रॉबरी, लूट, इसके पीछे हम लोगों ने जो पहले वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में हमने रॉबरी के आवश्यक तत्व, रॉबरी कब लूट से सॉरी कब चोरी से रॉबरी बन जाती है यानी लूट बनती है, कब उद्दापन से लूट बनती है, इन सब विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। और उस वीडियो को देख करके आप इस वीडियो को देखें तो आपके लिए ज़्यादा ये लाभप्रद होगी। इस वीडियो का मकसद ये है कि कभी कभी आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर आप सरलता से दे सकें। बाकी सेम वही रॉबरी वाली ही बातें यहाँ पे होंगी, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। तो आप में से बहुत से लोग बार बार ये पूछते हैं कि प्रश्नों का उत्तर विश्वविद्यालय की परीक्षा में या न्यायिक सेवा की परीक्षा में या एपीओ की परीक्षा में किस प्रकार से लिखा जाए। तो यहाँ इस वीडियो का मकसद ये है कि प्रश्नों का यानी मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से आप लिखें, ये बताने की कोशिश की गई है। तो अब उस सेंस में आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये बात आपको अच्छे से समझ आएगी। और विथ केस लॉस, इसमें उदाहरणों के साथ पूरी बात स्पष्टता से की गई है। तो आप इस अपने प्रश्न की तैयारी के लिए या मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप इसे लास्ट तक देख करके समझ सकते हैं कि कैसे आपको उत्तर लिखना है। तो आपसे अब आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। तो हम बात करें कि प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं। तो इट इज़ सेड दैट इन एवरी रॉबरी और डकैती इधर देयर इज़ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी कहा जाता है कि प्रत्येक लूट में या तो चोरी होती है या उद्दापन होता है, या साथ साथ हम यहाँ पे डकैती का भी उल्लेख कर रहे हैं कि यानी कि प्रत्येक लूट या डकैती में या तो चोरी या उद्दापन होता है। इसे स्पष्ट करते हुए उदाहरणों के साथ निर्णित विधि के साथ लिखें। तो अब इसका उत्तर कैसे आप बनाएंगे, तो जो रॉबरी के इंग्रेडिएंट्स होंगे वो होंगे निश्चित रूप से वही आपको लिखना है। थोड़ा सा आपको अपनी भाषा चेंज करनी है, यानी कनेक्ट करना है चोरी कैसे लूट बन रही है, उद्दापन कैसे लूट बन रहा है, और क्यों ये इस तरह के सेंटेंस को यूज़ किया जा रहा है। और धारा 309 की परिभाषा से जोड़ते हुए आप इस बात को बताने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात अगर की जाए, हालांकि आपको अगर कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन नहीं लिखना है, उससे बचना है। अब बहुत ही बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, मान लीजिए कि 15 नंबर का हो, 20 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, तो एक लाइन में आप कुछ थोड़ी सी बात लिख सकते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि द ऑफेंस ऑफ रॉबरी एंड डकैती अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 आर कंसिडर्ड एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, यानी कि लूट और डकैती के अपराध को चोरी या उद्दापन का ही गंभीर रूप माना जाता है। और धारा 309 बीएनएस की इस बात को स्पष्ट रूप से बता रही है कि रॉबरी जो है स्वतंत्र अपराध नहीं है, बल्कि वो चोरी या उद्दापन पे ही निर्भर है। और उसी के साथ जब यानी चोरी और उद्दापन में ही हिंसा का भय जुड़ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है लूट में। और इस तरह से हम कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि ये सही कहा गया है कि हर लूट या डकैती में या तो चोरी या उद्दापन होता है। अब इसके अर्थ और क्षेत्र की बात करें, स्कोप की बात करें, तो धारा 309 बीएनएस लूट को परिभाषित करती है दो तरीक़ों से। तो वो तरीका क्या है, कब चोरी लूट बन जाती है, कब उद्दापन लूट बन जाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि लूट के लिए आवश्यक रूप से अगर इसके आवश्यक तत्वों की बात करें तो उसमें चोरी या उद्दापन के आवश्यक तत्व होने चाहिए, और उसके साथ तत्काल हिंसा का भय जुड़ जाता है। तो यानी ये हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर लूट में चोरी या उद्दापन के आवश्यक तत्व होंगे, और उसी आवश्यक तत्वों के साथ जब तत्काल हिंसा का भय जुड़ जाता है तो वही चोरी या उद्दापन लूट में परिवर्तित हो जाता है। यानी बेसिकली लूट अपने आप में कोई अलग से अपराध नहीं है, बल्कि चोरी या उद्दापन का ही गंभीर रूप है। थेफ्ट अमाउंटिंग टू रॉबरी, यानी चोरी कब बन जाती है लूट। तो अब यहाँ पे अगर हम लीगल प्रोविज़न की बात करें इससे संदर्भित, तो धारा 309 की उपधारा 2 कह रही है कि चोरी लूट बन जाती है कब, कि द ऑफेंडर इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट। जैसा कि जब आप पढ़ेंगे धारा 309 को तो स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया है कि चोरी कारित करने के दौरान, और इस वीडियो के पहले आप लूट वाला वीडियो देखेंगे तो ये बात और अच्छे से आपको समझ आएगी
कि लूट करने के दौरान या लूट का सामान ले जाते चोरी का सामान ले जाते समय जब अभियुक्त स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, उपहत कारित करता है, सदोष अवरोध कारित करता है, या यही मृत्यु उपहत या सदोष अवरोध कारित करने का भय कारित करता है, या इन तीनों में से किसी का प्रयत्न करता है, तो यही चोरी लूट में कन्वर्ट हो जाती है और वही लूट कहलाती है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो ए जो है बी के सोने की चैन छीनता है और उस छीनने के दौरान या उस छीनने के लिए बी को उपहत कारित कर देता है, तो ये लूट का अपराध बन जाता है। अब इस पे केस लॉ की बात करें तो हरीश चंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट के मामले में एक्यूज जो है विक्टिम की घड़ी छीन लेता है और घड़ी छीनने के बाद जब पीड़ित चिल्लाने की कोशिश करता है, अलार्म खींचने की बात करता है, तो उसको थप्पड़ मारा जाता है, उसे डंडे से मारा जाता है। तो माना सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये यहाँ पे वायलेंस हो गया या भय कारित कर दिया गया चोरी करने के लिए या चोरी का सामान लेके भागने के लिए, तो ये लूट का अपराध माना जाएगा। द सीक्वेंस ऑफ वायलेंस एंड थेफ्ट इज इमटेरियल एज लॉन्ग एज दे फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। यदि एक ही समव्यवहार में हिंसा और चोरी हुई हो तो उसका सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उस पूरे चोरी करने के लिए और चोरी का सामान लेके भागने के दौरान कभी भी हिंसा कारित कर दी गई, भय कारित कर दिया गया, तो वो चोरी लूट का अपराध बन जाएगा। ए फोर्सिबली टेक्स बीज वॉलेट यानी उसका पर्स लेता है और उसे धक्का दे देता है, वो ज़मीन पे गिर जाता है और भाग जाता है, तो यही चोरी और चूँकि यहाँ पे हर्ट हो गई, उपहति हो गई, तो ये रॉबरी इक्वल टू रॉबरी हो गया। नेक्स्ट एक्सटॉर्शन कब लूट बनेगा, तो अब इसके लीगल प्रोविज़न की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 309 का सब क्लास 3 एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी, यानी कि उद्दापन लूट बन जाता है। कब? जब अभियुक्त उद्दापन करते समय पुटिंग द विक्टिम इन फेयर, यानी पीड़ित को तत्काल मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध का भय कारित कर देता है और विक्टिम की उपस्थिति में है और विक्टिम से तत्काल संपत्ति ले लेता है, तो ऐसा उद्दापन लूट बन जाता है। ए पॉइंट्स ए नाइफ एट बी डिमांड्स मनी, यानी कि उसकी तरफ चाकू दिखाता है और उससे धन मांगता है और बी धन दे देता है, उसे प्रदान कर देता है, तो एक्सटॉर्शन प्लस फियर, और ये फियर कैसा? इंस्टेंट हार्म, यानी तत्काल अपहानि कारित करने का भय, और उद्दापन दोनों जुड़ गए, तो ये हो गया इक्वल टू रॉबरी। इलस्ट्रेशन ए थ्रेटन्स बी एट गन पॉइंट, वही ऊपर की बात है नीचे भी कि वो ऊपर चाकू से उसने धमकी दी और यहाँ पे गन से धमकी दे रहा है और बी अपना मोबाइल उसे दे देता है अभियुक्त को, तो ये एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाता है। अब इस पे केस लॉ की बात की जाए तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जोसेफ मिंगेल कोली, ये 1997 का केस है। यहाँ पे क्या हेल्ड किया गया कि तत्काल अपहानि के भय से संपत्ति का प्रदान कर दिया गया, तो ये एक्सटॉर्शन लूट बन जाता है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, यानी चोरी, उद्दापन, लूट या डकैती में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे सिंपल वे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चोरी के मामले में डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी चल संपत्ति को बेईमानी से लिया जाता है। उद्दापन में बेईमानी से उत्प्रेरित किया जाता है विक्टिम को कि वो संपत्ति का परिधान कर दे, यानी विक्टिम भय के कारण खुद से संपत्ति अपनी दे रहा होता है। और रॉबरी क्या है, तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन प्लस इंस्टेंट वायलेंस, यानी तत्काल हिंसा का भय और चोरी या उद्दापन, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो यही बन जाता है लूट। और जब वही लूट 5 या अधिक व्यक्ति कारित कर देते हैं तो लूट कन्वर्ट हो जाती है डकैती में। बाकी डकैती भी अपने आप में कोई स्वतंत्र अपराध नहीं है, बल्कि वो लूट है, और लूट में व्यक्तियों की संख्या यदि 5 या 5 से अधिक हो जाती है, लूट कारित करने वाले सभी व्यक्ति मिला करके 5 या 5 से अधिक हो गए, तो लूट कन्वर्ट हो जाती है डकैती में। इसीलिए ऊपर की बात जो आपने कही कि प्रत्येक लूट या डकैती में या तो चोरी या उद्दापन होता है, वो इसी बात से आकर के यहाँ तक पुष्ट हो जाता है कि प्रत्येक डकैती या लूट में किन्हीं न किन्हीं रूपों में चोरी या उद्दापन होता है। और उद्दापन के साथ या चोरी के साथ तत्काल उपहति वगैरह का भय जुड़ जाए तो वो चोरी या उद्दापन लूट या डकैती में कन्वर्ट हो जाएगा। और डकैती तब होगी जब संख्या जुड़ जाएगी, और लूट कन्वर्ट हो जाएगी
चोरी या उद्यापन लूट में कन्वर्ट हो जाएगा जब भय जुड़ जाएगा और तत्काल उपहति या तत्काल मृत्यु या तत्काल सदोष अवरोध का भय। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रॉबरी चोरी या उद्यापन का गंभीर रूप है जहाँ की जो कि हिंसा के द्वारा कारित किया जाता है, और डकैती लूट है जब वो 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा कारित की जाती है। डकैती और इसके एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन रॉबरी, यानी डकैती को जब हम लूट पे निर्भर कहने की कोशिश करें तो इसके संबंध में क्या प्रावधान है। तो डकैती की जो परिभाषा है धारा 310(1) की, वहाँ क्या कहा जा रहा है कि व्हेन 5 और मोर पर्सन्स कंजॉइंटली कमिट्स और अटेम्प्ट रॉबरी इट इज़ कॉल्ड डकैती, यानी जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट कारित करते हैं, यानी कारित वो लूट ही कर रहे हैं लेकिन व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक है, सभी व्यक्तियों को मिला करके, तो वो लूट डकैती कहलाती है। सिंस रॉबरी इटसेल्फ रिक्वायर्स थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, इट फॉलोज लॉजिकली दैट एवरी डकैती नेसेसरली इंक्लूड्स थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। तो इसका मतलब यहाँ लूट कारित हो रही है 5 या अधिक व्यक्तियों से मिल करके, तो डकैती कहला रही है। और लूट के बारे में हम लोगों को पता है कि लूट जो है वो या तो चोरी या उद्यापन होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हर डकैती में या तो चोरी या उद्यापन होगा। तो अब इस पे अगर केस लॉ की बात की जाए तो रामशंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 1956 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और यहाँ क्या कहा गया कि कमीशन ऑफ रॉबरी, यानी कि जो अभियोजन है, जो परिवादी है या जो सूचनादाता है, उन्हें क्या साबित करना पड़ेगा कि रॉबरी कारित की गई और उस रॉबरी में जो व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने भागीदारी की वो 5 या 5 से अधिक थे, तो वही लूट डकैती कहलाएगी। अब इसके संदर्भ में अगर हम कुछ इलस्ट्रेशन की बात करें तो थेफ्ट बेस्ड जो रॉबरी है, यानी जो चोरी लूट में कन्वर्ट हो रही है, वहाँ क्या हो रहा है कि व्यक्तियों का समूह है जो यात्रियों के ऊपर हमला करता है और उनका सामान ज़बरदस्ती ले लेता है। तो यहाँ क्या हुआ, चोरी थी और उसमें भय हो गया, हिंसा का भय हो गया, तो ये इक्वल टू रॉबरी हो गया। और यदि ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति तो यही डकैती हो गया। अब इसी तरह से एक्सटॉर्शन में आप बात करें तो जो गैंग है, गिरोह है, ये गांव वालों को धमकी देता है हथियारों के बल पे और उनसे सामान इकट्ठा कर लेता है। जैसा कि शोले पिक्चर में आपने देखा कि डकैतों का समूह जो है वो आता है वहाँ ठाकुर के गांव में और गांव वालों से कहता है कि तुम हमें पैसे दे दो, नहीं तो तुम्हारी रक्षा ये ठाकुर नहीं कर पाएगा और गब्बर तुम्हें मारेगा या तुम्हें परेशान करेगा। तो गांव वाले ला करके उन्हें अपने अनाजों की बोरियां दे देते हैं। तो ये एक्सटॉर्शन था अपने आप में, लूट थी। और उसी लूट के साथ तत्काल उपहति का भय जुड़ गया तो ये लूट बन जाता है, यानी उद्यापन में तत्काल हिंसा का भय, तो ये लूट बन गया। और यही लूट, चूँकि वो गब्बर के जो आदमी थे वो 5 या 5 से अधिक थे, तो ये हो गया डकैती। अब इसके बाद अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो इट इज़ देयरफॉर लीगली एक्यूरेट टू स्टेट दैट इन एवरी रॉबरी और डकैती देयर एग्जिस्ट इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, ये विधिक रूप से सही कहा जा सकता है कि प्रत्येक लूट या डकैती में या तो चोरी होती है या उद्यापन। ऊपर की पूरी बातों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। रॉबरी इज़ मेरली एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ दीज ऑफेंसेज, यानी वो चोरी और उद्यापन का ही जो गंभीर रूप है वो लूट है। एंड डकैती इज़ एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी, और डकैती जो है वो लूट का गंभीर रूप है जिसमें कि कई तरह के अपराध शामिल हो सकते हैं, यानी चोरी या उद्यापन। द BNS डेलिब्रेटली स्ट्रक्चर्स दीज ऑफेंसेज इन ए ग्रेडेड हायरार्की, यानी कि इसी क्रम में इनको गंभीर और कम गंभीर के रूप में विभाजित किया गया विथ इंक्रीजिंग सेवरिटी बेस्ड ऑन वायलेंस एंड नंबर ऑफ ऑफेंडर्स, यानी कि उसकी गंभीरता और व्यक्तियों की संख्या के आधार पर इनको हायरार्की प्रदान की गई है, यानी वरिष्ठता क्रम में या गंभीरता के क्रम में इनको रखा गया है। और इसलिए किसी भी चोरी या उद्यापन के अभाव में ना ही लूट हो सकती है ना ही डकैती हो सकती है। तो इस तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या और सुझाव है वो भी आप दे सकते हैं। और आगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।